वंस अगैन वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो काफ़ी हमारे सामने मुश्किलात जो होती है वो स्पेलिंग के हवाले से होती है। हमें स्पेलिंग्स में बहुत मुश्किल आती है और स्पेलिंग में हमसे ज़्यादातर अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेलिंग के रूल्स के हवाले से पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपने स्पेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि इफ़ वन सिलेबल वर्ड्स एंडिंग विथ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रिसीडेड बाय अ शॉर्ट वावल डबल्स द फाइनल कॉन्सोनेंट व्हेन अ सफिक्स इज एडेड। इस रूल का मतलब ये है कि अगर कोई लफ्ज़ है और उसमें एक सिलेबल है, सिलेबल आपको पता होना चाहिए कि सिलेबल साउंड्स के उस मजमूए को कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ साउंड्स को कहते हैं जो एक लफ्ज़ के अंदर उसको हम एक डिवीजन बना सकते हैं, जहाँ पे हम लफ्ज़ को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल है तो हम यहाँ पे दो जगह पे डिवीजन ला सकते हैं, तीन सिलेबल्स बनते हैं यहाँ पे ब्यू टी एंड फुल। तो जो एक पार्ट है उसको हम एक सिलेबल कहते हैं। तो बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सिलेबल होता है, उसको हम मज़ीद नहीं डिवाइड कर सकते। अगर यहाँ पे एक सिलेबल वाला वर्ड है और उसके आखिर में कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिंगल कॉन्सोनेंट, और सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले हमारे पास एक शॉर्ट वावल हो, तो इस तरह के वर्ड्स के साथ जब हम सफिक्स ऐड करते हैं, सफिक्सेस हमने पहली वीडियो में पढ़ी है, तो इस तरह के वर्ड्स के साथ जब हम सफिक्स ऐड करते हैं तो जो फाइनल कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल बेग। अभी बेग हमारे पास एक सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसको हम मज़ीद नहीं डिवाइड कर सकते। इसके एंड में हमारे पास सिंगल कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले हमारे पास एक शॉर्ट वावल है। जब इसके साथ हम ए आर सफिक्स लगाते हैं, जी जो है फाइनल जी ये डबल हो जाएगा, बेग। स्टॉप, अगेन ये हमारे पास सिंगल सिलेबल है, लास्ट में पी कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट से पहले हमारे पास शॉर्ट वावल है। तो जब हम इसके साथ ईडी सफिक्स लगाते हैं लास्ट वाला पी जो है वो डबल हो जाएगा। इसी तरह रॉब, हमारे पास एक लफ्ज़ है वो सिंगल सिलेबल है, जब हम इसके साथ ई आर लगाते हैं तो फाइनल कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि फाइनल कॉन्सोनेंट जो है वो सिंगल कॉन्सोनेंट है और सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले हमारे पास शॉर्ट वावल है। तो इस तरह केसेस में ये हमारे पास डबल हो जाएगा। बस अगेन लास्ट में एस है, इससे पहले हमारे पास यू जो शॉर्ट वावल है वो आ रहा है, इसके साथ हम ई एस लगाते हैं सफिक्स, तो लास्ट वाला एस जो है वो डबल हो जाएगा। रन, अगेन हमारे पास एन है, एन से पहले शॉर्ट वावल यू है, इसके साथ जब हम ई आर लगाते हैं या आई एन जी लगाते हैं, रनर और रनिंग, तो एन जो है वो डबल हो जाएगा। इसी तरह थिन है, थिन के साथ जब हम ई आर लगाते हैं तो लास्ट वाला एन जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला रूल हो गया। रूल 2 हमारे पास क्या है? वर्ड्स एंडिंग विथ साइलेंट ई ड्रॉप्स द फाइनल ई व्हेन अ सफिक्स इज एडेड दैट स्टार्ट विद वावल साउंड। अच्छा, बात यह है कि जब कोई लफ्ज़ है और उसके एंड में हमारे पास साइलेंट ई आ रहा है, ऐसा ई जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, तो इसका जो फाइनल ई है वो हम ड्रॉप करेंगे। कब ड्रॉप करेंगे? जब हम इसके साथ एक ऐसा सफिक्स ऐड करेंगे जो सफिक्स खुद वावल से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल लिव, अभी लिव जो है लास्ट में ई आ रहा है और वो साइलेंट है। जब हम इसके साथ आई एन जी सफिक्स लगाते हैं, अभी आई एन जी सफिक्स जो है वो आप देख सकते हैं कि वो खुद ही वावल से शुरू हो रहा है, आई जो है वो हमारे पास वावल है। तो जब इस तरह का सफिक्स हम इसके साथ ऐड करेंगे तो फाइनल ई जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। लिविंग, अभी आप देख सकते हैं लिविंग में आई ई जो है वो ड्रॉप हो गया। इसी तरह लव है, अगेन उसके साथ जब हम आई एन जी लगाते हैं, आई एन जी सफिक्स है वो वावल से शुरू हो रहा है, तो फाइनल साइलेंट ई जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। मूव है, उसके साथ हम ई डी लगाते हैं, ई डी खुद जो है वो वावल से शुरू हो रहा है, इसलिए जो फाइनल ई है मूव से वो ख़त्म हो जाएगा। मूविंग, अगेन आई एन जी है तो उससे पहले भी ई जो है वो ड्रॉप हो जाता है। चेंज है, चेंजिंग, आई एन जी जब हम सफिक्स लगाते हैं फाइनल साइलेंट ई जो है वो ड्रॉप हो जाता है। बट द फाइनल ई रिमेन्स इफ़ द सफिक्स स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट, लेकिन जब हम इसके साथ ऐसा सफिक्स लगाते हैं जो खुद कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो सफिक्स, तो फिर ये फाइनल साइलेंट ई जो है वो ड्रॉप नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैनेज, अभी लास्ट में ई आ रहा है साइलेंट ई, इसके साथ हम एम ई एन टी सफिक्स लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, सफिक्स जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो हम मैनेजमेंट, यहाँ पे ई जो है वो ड्रॉप नहीं करेंगे, ई अपनी जगह पे रह जाएगा। ग्रेसफुल, फुल जो है अगेन वो एफ से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, ग्रेस में जो फाइनल ई है वो ड्रॉप नहीं करेंगे। होपफुल, अगेन होप में जो लास्ट में ई आ रहा है उसको हम जब फुल उसके साथ लगाते हैं, फुल जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो फाइनल ई जो है वो ड्रॉप नहीं करेंगे। एंगेजमेंट, अगेन एम ई एन टी, एम कॉन्सोनेंट है, फाइनल ई जो है वो हम ड्रॉप नहीं करेंगे। अच्छा, रूल 4 जो है वर्ड्स एंडिंग विथ सी ई और जी ई
कीप द फाइनल ई when able and OUS are added। अभी इससे पहले तो हमने बात की कि जब कोई सफिक्स जो है वो वावल से शुरू होता हो तो फाइनल साइलेंट ई जो है वो ड्रॉप होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है कि कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर में CE आ रहा हो या GE आ रहा हो और उसके साथ हम able जो सफिक्स है या OUS जो सफिक्स है वो लगाते हैं तो उसमें फाइनल ई जो है वो ड्रॉप नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नोटिस, अभी आप देख सकते हैं CE आ रहा है, इसके साथ हम एबल ऐड कर रहे हैं। अभी एबल ख़ुद जो है वो वावल से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल ई है वो हम ड्रॉप नहीं करेंगे। नोटिसबल। मैनेज, अभी मैनेज के साथ GE लास्ट में आ रहा है और उसके साथ हम ABLE जो सफिक्स है वो ऐड कर रहे हैं। सो मैनेजेबल, ठीक है, यहाँ पे भी ई जो है वो हम ड्रॉप नहीं करेंगे। करेज, उसके साथ हम OUS ऐड कर रहे हैं, लास्ट में GE है तो उसके साथ जब हम OUS ऐड करेंगे फिर भी ई जो है वो ड्रॉप नहीं करेंगे। करेजस। चेंज, चेंजेबल, अगेन चेंज में लास्ट में ई आ रहा है तो उसमें भी हम फाइनल ई जो है वो ड्रॉप नहीं कर रहे। ठीक है, ये सिर्फ इस केस में है जब CE और GE लफ्ज़ के आखिर में आते हों और उसके साथ हम एबल या OUS वाले सफिक्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे सफिक्स है अगर हम वो ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर फाइनल जो साइलेंट ई है वो ड्रॉप होगा। नेक्स्ट रूल हमारे पास है वर्ड्स एंडिंग विद डबल ई, डू नॉट ड्रॉप इन ई बिफोर अ सफिक्स। ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके लास्ट में डबल ई आते हों तो उसके साथ जब हम कोई सफिक्स लगाते हैं तो यहाँ पे जो डबल ई है उसमें से कोई ई जो है वो ड्रॉप नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सी, अभी इसके साथ मैं ING लगा रहा हूँ, सो ING में भी वावल आ रहा है, यहाँ पे भी डबल ई जो है वो वावल है, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों ई जो है वो रखेंगे, इसमें से कोई किसी ई को जो है ड्रॉप नहीं करेंगे। अग्री, अग्रीमेंट, अगेन अग्रीमेंट आप देख सकते हैं कि इसमें भी डबल ई जो है वो अपनी जगह पे है, इसको हम ड्रॉप नहीं कर रहे। अच्छा, नेक्स्ट रूल हमारे पास है वर्ड्स एंडिंग विद IE चेंज IE into Y when ING is added। अभी ऐसे अल्फाज है जिसके आखिर में हमारे पास IE आ रहा हो, सो जब हम इसके साथ ING ऐड करेंगे सो ये IE जो है इसको हम Y में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल डाई, अभी डाई के साथ मैं ING ऐड कर रहा हूँ, सो जो ये IE है इसको हम Y में चेंज करेंगे, डाइंग। टाई, इसके साथ हम ING ऐड कर रहे हैं, सो डाइंग, DYING, ठीक है, सो IE जो है वो Y में चेंज हो जाता है, लाई, लाइंग, ठीक है। अच्छा, फाइनल Y प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट इज चेंज्ड इनटू I बिफोर अ सफिक्स एक्सेप्ट ING। अभी अगर कोई लफ्ज़ है और उसके आखिर में Y आ रहा हो, ऐसा लफ्ज़ है जिसके आखिर में Y आ रहा हो और Y से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट हो, तो इस हालत में हम क्या करेंगे, हम Y को I में चेंज करेंगे, ठीक है। जब हम इसके साथ कोई सफिक्स लगाते हैं सिवाय ING के, ING से पहले हम Y को चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज Y जो है वो I में चेंज होगा और सफिक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल हैप्पी, अभी आप देख सकते हैं लास्ट में Y है और Y से पहले हमारे पास P है, P जो है वो कॉन्सोनेंट है और मैं इसके साथ LY लगा रहा हूँ, सफिक्स है, ठीक है। सो हैप्पीली आप देख सकते हैं यहाँ पे P के बाद Y जो है वो I में चेंज हो गया और LY इसके साथ सफिक्स ऐड हो गया। ब्यूटी, इसके साथ मैं फुल ऐड कर रहा हूँ, फुल सफिक्स है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं Y जो है वो I में चेंज हो गया। कैरी, सो ED में इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं कैरी में Y जो है वो I में चेंज हो गया और ED उसके साथ चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं कोई सफिक्स लगा रहा हूँ और वो ING सफिक्स है, सो फॉर एग्जांपल कैरी, कैरिंग, यहाँ पे Y अपनी जगह पे रहा है क्योंकि ING वाले केस में Y चेंज नहीं होगा। मैरी, मैरिड, यहाँ पे Y जो है वो I में चेंज होगा, लेकिन अगर मैं मैरी के साथ ING लगाता हूँ सो Y जो है वो चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास रूल है Y एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज़ नॉट चेंज्ड व्हेन इट इज़ प्रिसीडेड बाय अ वॉवल। अभी ऐसी भी अल्फाज है जिसके आखिर में Y आएगा, लेकिन Y से पहले अगर हमारे पास वावल हो तो फिर Y अपनी जगह पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा अगर हम इसके साथ सफिक्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रे, अभी आप देख सकते हैं प्रे के आखिर में Y है लेकिन Y से पहले A है और A हमारे पास वावल है। अभी जब इसके साथ हम कोई सफिक्स ऐड करेंगे तो Y अपनी जगह पे रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रे, प्रेड,
बॉय, इसके साथ मैं एस ऐड कर रहा हूँ, स्पेशली जब ये हमारे पास वर्ब या नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं और वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं या आईएनजी का इजाफा करते हैं, तो उन केसेस में ये ख्याल हमें रखना चाहिए। बॉय वाई है, वाई से पहले ओ है, वो हमारे पास वावल है, इसके साथ मैं एस ऐड कर रहा हूँ तो बॉयज़। अनॉय, इसके साथ मैं आईएनजी फॉर्म ऐड कर रहा हूँ, अनॉइंग, वाई अपनी जगह पे है। प्ले, प्लेइंग, वाई अपनी जगह पे है, क्यों? क्योंकि वाई से पहले हमारे पास वावल है, लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो तो फिर वाई जो है वो आई में चेंज होगा। अच्छा, रूल 9 जो है वो हमारे पास ये है कि व्हेन ई आई और आई ई जो है वो अकर साउंडिंग डबल ई, अगर किसी लफ्ज़ में आई ई आ गया या ई आई आ गया और वो आवाज़ किस तरह दे रहा है, डबल ई की तरह, जैसे बिलीव, थीफ, इस तरह रिसीव वगैरह। सो इसमें हम क्या करेंगे, आई कम्स बिफोर ई, तो आमतौर पे आई जो है वो ई से पहले होगा, इस तरह मतलब है कि आई ई आएगा। बट इफ़ दे अकर आफ्टर सी देन ई कम्स बिफोर आई, लेकिन अगर ये दोनों सी के बाद आ रहे हों तो फिर आई पहले, ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल थीफ, अभी आप देख सकते हैं आई ई आ रहा है तो आई पहले है, ई बाद में है। बिलीव, अगेन आई पहले है, ई बाद में है। ग्रीफ, अगेन आई जो है वो पहले है और ई बाद में है, लेकिन सी के बाद जो है ई पहले आ जाता है और आई बाद में चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसीव, ई आई, डिसीव, ई आई, परसीव, ई आई, ठीक है। तो सी के बाद ई पहले आएगा और इसके अलावा बाकी केसेस में जो है वो आई पहले आएगा, ई बाद में जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारे पास है नाउन्स एंडिंग विद एफ और एफ ई चेंज एफ और एफ ई इनटू वी ई एस व्हेन मेकिंग प्लूरल फॉर्म्स। ऐसे नाउन्स हों, नाम हो, नाउन्स हों जिसके आखिर में एफ आ रहा हो या एफ ई आ रहा हो, तो जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे सो ये फाइनल एफ और एफ ई जो है उसको हम वी ई एस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल थीफ, थीव्स, वाइफ, वाइव्स, उल्फ, उल्व्स, लीव, लीव्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि फाइनल एफ या एफ ई जो है वो वी ई एस में चेंज होगा व्हेन वी कन्वर्ट अ नाउन इनटू प्लूरल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल हमारे पास ये है नाउन्स एंडिंग विद एस, एक्स, सी एच, एस एच और ओ टेक ई एस टू मेक प्लूरल नाउन, ठीक है। ऐसे नाउन जिसके एंड में हमारे पास एस आ रहा हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो या ओ हो और इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके स्पेलिंग में क्या तब्दीली आएगी कि उसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे, सिर्फ एस वगैरह नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल डिश, अभी डिश में आप देख सकते हैं लास्ट में एस एच आ रहा है, तो जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो इसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे, डिशेस। वॉच, लास्ट में सी एच आ रहा है, तो जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे प्लस ई एस, वॉचेस। बस, अगेन जब हम इसको साथ लास्ट में एस आ रहा है तो जब हम इसके साथ ई एस लगाएंगे, बसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस जो है वो डबल हो गया, क्योंकि हमने सबसे पहले रूल में पढ़ा कि अगर सिंगल सिलेबल हो और उसके लास्ट में वन कॉन्सोनेंट आ रहा हो और कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट वावल हो तो उसके साथ जब हम सफिक्स लगाते हैं तो फाइनल कॉन्सोनेंट जो है वो डबल होगा, तो इसलिए यहाँ पे एस जो है वो डबल हो गया। मैंगो, ठीक है, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, इसके साथ जब हम ई एस लगाएंगे प्लूरल फॉर्म के लिए तो मैंगोज, ओ ई एस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह फॉक्स, लास्ट में एक्स आ रहा है, इसको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ई एस का इजाफा होगा, फॉक्सेस। उम्मीद है आपने इस वीडियो से स्पेलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इनोवेटिव इंग्लिश लर्नर को सब्सक्राइब करें, लर्निंग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।